Good morning everyone. Myself Abhik Chaudhary. I am Assistant Professor in Halia Institute of Technology, West Bengal. आज आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ वो है फंक्शंस एंड इट्स टाइप। एक्चुअली फंक्शंस को समझें इस तरह से कि फंक्शन का जरूरत क्या है ना। अगर आपको कोई प्रोग्राम में बार बार उस चीज को यूज करना है, जैसे आपको एडिशंस यूज करना है, सब्सट्रैक्शन यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, इस तरह और बार बार एक ही चीज एडिशंस को बार बार यूज करना है, सब्सट्रैक्शन को बार बार यूज करना है, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? एडिशंस के प्रोग्राम को फिर से लिखना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शंस के प्रोग्राम को फिर से लिखना पड़ेगा। जितना बार उसका यूज होगा प्रोग्राम में उसको बार बार लिखना पड़ेगा। और को बार बार लिखने से क्या होगा? लाइन ऑफ कोड बढ़ता जाएगा, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा। इससे इससे बचने के लिए ना हम लोग क्या कर रहे हैं? फंक्शंस का यूज कर रहे हैं। अगर हम एक फंक्शंस बना ले एडिशन बोल के, और जितना बार हमको उस प्रोग्राम में एडिशन का जरूरत पड़ेगा हम उस एडिशन वाले फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा? हमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा फंक्शन। एक बार हम डिफाइन कर दिए हैं, उसके अंदर लिख दिए हैं एडिशन बोल के, फंक्शन लिख दिए हैं, एडिशन कैसे किया जाता है उसको लिख दिए हैं अगर उस फंक्शन के अंदर, तो जितने बार हमको एडिशन करने पड़ेंगे प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन एडिशन फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा? हमारा लाइन ऑफ कोड घट जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कम लगेगा, टाइम कम लगेगा प्रोग्राम को, एरर फाइंड करने में हमारा फायदा होगा। ठीक है, हम लोग फंक्शंस यूज कर चुके हैं बिफोर। ऐसा नहीं है कि हम लोग फंक्शन पहली बार यूज कर रहे हैं। हम लोग कुछ मेन फंक्शन के बारे में जानते हैं। मेन एक फंक्शन है जिसके अंदर ही हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं और मेन ही एग्जीक्यूट कराता है प्रोग्राम को। ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है या इसको इनबिल्ड फंक्शन बोलते हैं। और भी क्या है? दो तरह के हम लोग बोल रहे हैं फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन अभी तक हम लोग बहुत सारा यूज कर चुके हैं, जैसे स्कैनफ, प्रिंट एफ, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन। ये सब हम लोग इसलिए यूज किए हैं, सबका अपना अपना काम है और सबके लिए जहाँ पे वो डिफाइंड है उस हेडर को फाइल को कॉल किए हैं। हमको बताना नहीं पड़ा है कि स्कैनफ क्या है, प्रिंटफ क्या है, क्लियर स्क्रीन क्या है, क्योंकि ये पहले से डिफाइंड है उस हेडर फाइल के अंदर जिसको हम कॉल कर रहे हैं। ये है आपका इनबिल्ड फंक्शन। बट अब ऐसा फंक्शन हम बना रहे हैं जो पहले से डिफाइंड नहीं है, हम प्रोग्राम में उसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन का काम ये है, और उसी प्रोग्राम में हम लोग उस फंक्शन को कॉल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन का डेफिनेशन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शंस are subprograms which are used to compute value or perform a task. They cannot be run independently and are always called by the main program. इसका कहने का क्या मतलब है कि हमेशा मेन प्रोग्राम के अंदर ही उसको कॉल किया जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका मतलब है कि मेन फंक्शन क्या है? कॉलिंग फंक्शन है। अभी हम आपको समझा रहे हैं कि कॉल्ड फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन क्या हो रहा है, बट आप इस चीज का ध्यान रखिए कि मेन फंक्शन क्या होता है। मेन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर ही दूसरा फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, मेन के द्वारा ही एग्जीक्यूट होके प्रोग्राम का आउटपुट आता है। और ये एक सब प्रोग्राम है फंक्शन जो कि कोई स्पेसिफिक परफॉर्म करता है किसी काम को। जिस जिस चीज के लिए अगर हमको कुछ डिस्प्ले कराना है तो हम डिस्प्ले बोल के फंक्शन यूज करेंगे। अगर हमको कुछ कैलकुलेट कराना है तो उसको कैलकुलेट बोल के फंक्शन यूज करेंगे। इस तरह से, पर वो होगा किसके अंदर? मेन फंक्शन के अंदर ही। ठीक है, एक और आपका डेफिनेशन आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। और में अभी हम आपको बताएं कि लाइब्रेरी फंक्शन या इनबिल्ड फंक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी अभी तक यूज कर चुके हैं प्रोग्रामिंग में, जिसका मतलब पहले से ही ये stdio.h, ponyo.h,
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, या math.h, ये सब क्या हेडर फाइल है। जैसे SQRT, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है बोल के ही हम लोग किसी प्रोग्राम के अंदर SQRT फंक्शन यूज कर लेते हैं। कंपाइलर को कैसे पता चल रहा है कि SQRT बोल के क्या क्या है SQRT? हमको पता है कि SQRT एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। कैसे पता है? क्योंकि ये math.h के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, जिसको हम लोग प्रोग्राम में यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये वर्ड SQRT बोल के कोई फंक्शन नहीं होता तो हमको बताना पड़ता कंपाइलर को कि SQRT बोल के फंक्शन का क्या काम है। ठीक है, तो ये है आपका इनबिल्ड फंक्शन, जो पहले से प्रीडिफाइंड होते हैं ये सब हेडर फाइल के अंदर। जिस पे आज हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का डेफिनेशन देखिए, दिस फंक्शन आर सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हिच आर रिटर्न बाय द यूजर टू कंप्यूट अ वैल्यू एंड परफॉर्म ए टास्क। क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, इसका मतलब पहले से डिफाइंड नहीं है। इसका डेफिनेशन हम देते हैं कि इसका क्या काम है, वो क्या कैलकुलेट करना चाहता है, क्या निकालना चाहते हैं हम उसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा फंक्शन को बनाने के क्रम में आपको तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। वो है फंक्शन डिक्लेरेशन, या इसको हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग भी बोलते हैं। दूसरा कॉलिंग फंक्शन, और तीसरा कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, कुछ स्टेप्स है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, पहला स्टेप आपको हम बोले कि फंक्शन का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। दूसरा कि फंक्शन का डेफिनेशन करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि फंक्शन के अंदर का बॉडी क्या है, आप वहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर जब वो फंक्शन कॉल होगा तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एक्चुअली उसका क्या रिटर्न मिलेगा। थर्ड है आपका कि फंक्शन को कॉल करना, कहाँ से वो फंक्शन कॉल हो रहा है, वो कॉलिंग फंक्शन कौन सा है। अब देखिए प्रोटोटाइपिंग किसको कहते हैं? प्रोटोटाइपिंग कहते हैं, सिंटेक्स क्या है प्रोटोटाइपिंग का? आपको रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा कि जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू, वो किस टाइप का डेटा दे रहा है। ध्यान रखिएगा, किस टाइप का डेटा दे रहा है। अगर वो फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद इंटीजर टाइप दे रहा है तो आपको वहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा। अगर वो फंक्शन रिटर्न आपको पॉइंट फ्रैक्शन में दे रहा है तो उसको आपको क्या फ्लोट टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये रिटर्न टाइप पहले लिखना पड़ेगा, एक फंक्शन का नाम बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में आप दिए हैं, देखिए सम सम बोल के एक फंक्शन बनाया है यहाँ, और उसका रिटर्न टाइप क्या है फंक्शन का? तो इंट है। और इसके अंदर एक चीज है देखिए, आर्गुमेंट लिस्ट, जिसको हम लोग पैरामीटर लिस्ट भी बोलते हैं। पैरामीटर लिस्ट में आपको बताना पड़ेगा कि जो दो आर्गुमेंट या जो वैल्यू हम इसमें पास करा रहे हैं वो किस डेटा टाइप का है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखे हैं इंट एक्स कॉमा इंट वाई, तो दो आर्गुमेंट, दो वैल्यू हम लोग पास करा रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। दोनों का रिटर्न टाइप क्या है? इंट। हमको बताना पड़ेगा कि टाइप क्या है, जो हम आर्गुमेंट पास करा रहे हैं वो किस टाइप का आर्गुमेंट पास करा रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? डेफिनेशन, फंक्शन का डेफिनेशन। आपको हम बता रहे हैं कि क्यों जरूरत है प्रोटोटाइपिंग करना, क्या इसके बिना भी चल सकता है, प्रोटोटाइपिंग हम नहीं करें, डिक्लेयर पहले नहीं करें। एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं। पहले तीनों चीज समझ लीजिए कि तीनों का सिंटेक्स क्या है। ये है फंक्शन का डेफिनेशन, आप जहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वहां पे भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का नेम और आर्गुमेंट लिस्ट। ध्यान रखिएगा, जो आपका फंक्शन का डेफिनेशन है वही आपका क्या है, फंक्शन का डिक्लेरेशन भी वैसा ही होना चाहिए। मिसमैच नहीं होना चाहिए डेटा टाइप का, नहीं तो एरर देगा कि डेटा टाइप का मिसमैच हो रहा है। आप यहाँ पे इंटीजर टाइप फंक्शन को डिक्लेयर किए हैं और आप वहाँ डेफिनेशन किए हैं, और डिक्लेरेशन में आप लिख रहे हैं कि फ्लोट टाइप कर रहे हैं, या आप यहाँ पे फ्लोट टाइप लिखे हैं और डिक्लेरेशन में इंट टाइप लिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका डेटा टाइप का मिसमैच होगा। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी, क्या आप इसके अंदर कैलकुलेट करना चाहते हैं, और रिटर्न क्या किस टाइप का आप दे रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। हम लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम निकाले हैं,
पहले भी कि कोई नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है प्रोग्राम के द्वारा, बट यहाँ पे हमको निकालना है फंक्शंस, यूजिंग फंक्शंस। फैक्टोरियल निकालना है बट यूजिंग फंक्शन। देखिए क्या किए हैं हम लोग किए हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर तो वेरिएबल एन और रिजल्ट क्लियर स्क्रीन लगाया है। आपको वो इंटीजर का नंबर मांग रहे हैं, जो नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है उसको हम स्टोर कराए हैं एन के अंदर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या किए हैं, कॉल किए हैं, फंक्शन को कॉल किए हैं, बट किसके अंदर कॉल हुआ है देखिए, वॉइड मेन के अंदर कॉल हो रहा है। ये मेन फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं कि मेन फंक्शन ही एक्चुअली पूरा कैलकुलेट करके आउटपुट देता है। तो मेन फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन कॉल किए हैं फैक्टोरियल बोल के। फैक्टोरियल एक फंक्शन कैसे समझते हैं, कोई वर्ड एक फंक्शन बन गया है जिसके साथ ये पैरेंथेसिस लग जाए। अब ये आपका नॉर्मल वर्ड नहीं है, अब ये फंक्शन बन चुका है। ठीक है, अब ये आपका नॉर्मल वर्ड नहीं है। ये जो पैरेंथेसिस लग जा रहा है, ये पैरेंथेसिस ही आपको बता रहा है ये फंक्शन है। तो यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल किए हैं, फैक्टोरियल बोल के एक फंक्शन को कॉल किए हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जैसे ही कर्सर आपका यहाँ पे गया है, कंपाइलर पढ़ रहा है इस लाइन पे, ये नेक्स्ट लाइन नहीं पढ़ेगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ने की जगह आप कहाँ चला जाएगा, इस फंक्शन में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, तो ये हो गया आपका कॉलिंग फंक्शन। मेन फंक्शन क्या हो गया आपका, कॉलिंग फंक्शन। और यहाँ पे जैसे ही चला गया कर्सर, देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल को लिखे हैं। यहाँ पे हम n का वैल्यू को पास कराए हैं। देखिए यही है n, जो है आर्गुमेंट लीस्ट, या हम लोग पैरामीटर लीस्ट बोलते हैं। n का वैल्यू लेके आ रहा है फैक्टोरियल जो फंक्शन है, हम यहाँ पे कॉल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हम कॉल्ड किसको किए हैं, फैक्टोरियल फंक्शन को, इसीलिए ये कॉल्ड फंक्शन है। कॉल कौन क्या है, मेन फंक्शन, इसीलिए वो क्या है, कॉलिंग फंक्शन है। तो फैक्टोरियल वाले फंक्शन में हम n का वैल्यू लेके आ रहे हैं। अब ये है डेफिनेशन, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। ये हम डिफाइन किए हैं यहाँ पे। अब अगर हम n का वैल्यू लेके आ रहे हैं, और n किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे हम कैलकुलेट किए हैं, जो आपको फैक्टोरियल निकालने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ निकाले हैं। तो अगर ये निकालने के बाद जो आंसर लेके आएगा, वो आंसर क्या होगा आपका, वो आंसर क्या होगा, रिटर्न किस टाइप का कर रहा है। जो आंसर फैक्टोरियल का निकलेगा, मान लीजिए आप 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, 120 निकल रहा है, तो ये 120 कैसा टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो ये इसलिए लिख रहे हैं कि ये फैक्टोरियल फंक्शन किस टाइप का रिटर्न दे रहा है, इंट टाइप का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, ये है आपका रिटर्न टाइप, डेटा टाइप लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम फैक्टोरियल निकालने का फॉर्मूला लिए हैं, एक लूप हम चला रहे हैं, क्योंकि फैक्टोरियल में 5 बार लूप चल रहा होगा, 5 के लिए निकाल रहे हैं। इसीलिए हम आई लिए हैं, एक वेरिएबल, एक फैक्ट लिए हैं। आप जानते हो फैक्ट को 1 क्यों लेते हैं हम यहाँ पे, फैक्ट इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 आ जाता है, इसलिए 1 यहाँ पे वैल्यू लिए। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, फैक्ट टाइप रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न फैक्ट टाइप कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आपको फैक्ट रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो वैल्यू निकल के आ रहा है, ये रिटर्न देखिए कहाँ जा रहा है, याद रखिएगा, यहाँ पे जा रहा है। रिटर्न जहां से हम कॉल किए हैं, जहां से हम कॉल किए हैं, यहाँ पे जा रहा है रिटर्न। ठीक है, अब जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, उसको हम स्टोर कहाँ करा रहे हैं, एक थर्ड वेरिएबल रिजल्ट के अंदर। नेक्स्ट लाइन यहाँ पढ़ेगा और बढ़ेगा कि क्या कर रहा है, रिजल्ट को प्रिंट करने बोल रहा है, गेट चेज से बाहर आ जा रहे हैं मेन फंक्शन से। गॉट इट माई पॉइंट। अगर हमको बार बार इस फंक्शन फैक्टोरियल को निकालना पड़ता, तो हमको बार बार ये फैक्ट, जहां जहां हमको निकालना पड़ता, वहां वहां हमको क्या करना पड़ता, लिखना पड़ता ये फैक्टोरियल वाला पूरा फॉर्मूला। तो हम बार बार इसको लिखने के बजाय क्या कर लिए, एक फंक्शन बना लिए हैं, उस फंक्शन के अंदर हम डिफाइन कर लिए। हमको प्रोग्राम में हो सकता है कि इस लाइन के बाद फिर से एक फैक्टोरियल हमको निकालना पड़ता, तो हम फिर से नहीं लिख के क्या कर रहे हैं, कॉल कर ले रहे हैं। ये फायदा होता है आपका फंक्शंस का। आई होप आपको क्लियर होगा जो चीज़ हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
देखिए एक और एग्जांपल के द्वारा आपको हम समझाए हैं, दो नंबर्स को जोड़ना है, हम लोग बेसिक प्रोग्राम है कि दो नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है, बट यहाँ हमको वो दो नंबर जोड़ना है यूजिंग फंक्शन। आप पहले क्या करते थे, दो वेरिएबल लेते थे, दो वेरिएबल लेने के बाद, हाँ एक चीज और यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं इस चीज को, फंक्शन का डेफिनेशन किए हैं, तो ऊपर में हमको फंक्शन को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा कि हम प्रोग्राम में एक फंक्शन यूज किए हैं, उस फंक्शन को यहाँ डिफाइन किए हैं, तो वो फंक्शन क्या है उसको हमको ऊपर में डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। आप नहीं भी कर सकते हो, अगर आप नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये डिक्लेयर तो कर लेगा। और याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर करने से क्या होता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये क्या कर लेता है, आपका इंट टाइप डिक्लेयर कर लेता है। अगर आपका ये रिटर्न फ्लोट टाइप कर रहा होगा और आप डिक्लेयर नहीं किए होंगे, प्रोटोटाइप नहीं लगाए होंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या कर लेगा, इंट टाइप कर लेगा। पर आपका आंसर तो आ रहा था फ्लोट टाइप, पर ये बाय डिफॉल्ट इंट कर लिया, तो आपका फ्लोट वाला जो फ्रैक्शन वाला वैल्यू है ये तो हटा देगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जब भी फंक्शन को डिफाइन करें तो डिक्लेयर भी करें, उसके साथ साथ प्रोटोटाइपिंग जरूर लगाएं। हाँ हम बोले आपको प्रोटोटाइप हम नहीं लगा के भी यूज कर सकते हैं, बट प्रोटोटाइपिंग नहीं लगाने से क्या होगा कि कंपाइलर बाय डिफॉल्ट उसको डिक्लेयर तो कर लेगा, और बाय डिफॉल्ट वो डिक्लेयर इंटीजर टाइप रिटर्न टाइप करेगा। और अगर आपका वो फंक्शन फ्लोट टाइप या कैरेक्टर टाइप आउटपुट रिटर्न दे रहा होगा, तो ये आपका गलत आंसर दे देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका इंट ले लेगा। क्लियर है कि हमको क्यों जरूरत है प्रोटोटाइपिंग का। दो फंक्शंस के द्वारा हम लोग दो नंबर्स को जोड़े हैं। फिर से देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, दो नंबर, यहाँ देखिए इस लाइन को समझ रहे हैं आप, ये लाइन क्या है, ये लाइन आपका है प्रोटोटाइपिंग, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं कि हम एक फंक्शन यूज करेंगे ऐड बोल के, उसमें दो आर्गुमेंट पास करा रहे हैं और दोनों आर्गुमेंट इंटीजर टाइप आर्गुमेंट है, और रिटर्न इसका इंट टाइप, ये डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे। उसके बाद वो दो नंबर्स का वैल्यू हम आपसे मांगे हैं, स्टोर कराए हैं। यहाँ पे देखिए ये लाइन क्या है, आपका कॉलिंग फंक्शन है, ये लाइन क्या है, आपका कॉलिंग फंक्शन है। यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं ऐड फंक्शन को, दो आर्गुमेंट लेके जा रहे हैं फंक्शन के पास, ए और बी। फाइन, इसके बाद कंपाइलर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे ये इस लाइन को क्या कहते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे हम फंक्शन डेफिनेशन में बोले हैं कि इंटीजर टाइप है, एक्स और वाई का वैल्यू दोनों इंट टाइप है जो हम लेके आ रहे हैं, ऊपर से उसका वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखे हैं, जो हमारा एडिशन का फॉर्मूला है, जेड के अंदर रखे हैं, और रिटर्न जेड करा रहे हैं। देखिए ये आर्गुमेंट भी ले रहा है और रिटर्न भी कर रहा है। अब रिटर्न कहाँ कर रहा है समझ रहे, यहाँ से डायरेक्ट कहाँ रिटर्न कर रहा है, जहाँ से हम क्या किए थे, कॉल किए थे। तो मेन फंक्शन हो गया मेरा कॉलिंग फंक्शन, और ये हो गया आपका कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो आंसर जो ये जेड लेके आ रहा है, ये यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, तो इसको एक वेरिएबल रिजल्ट के अंदर रखे हैं, और यहाँ पे हम रिजल्ट को प्रिंट किए हैं गेट सी मेन फंक्शन से बाहर। बहुत सारा इस तरह का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। देखिए सीरीज का क्वेश्चन हम लोग जैसे बनाए थे, तो आपको क्लियर होगा, सीरीज का फंक्शन हम लोग बनाए थे, बट यहाँ पे आपको फंक्शंस के द्वारा उसका प्रैक्टिस करना है। पैटर्न्स हम लोग ड्रा किए थे, ट्रायंगल, पिरामिड, ये सब सब हम लोग यूजिंग फंक्शन है, हम लोग उस टाइम फंक्शन यूज करके नहीं किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को रिकर्सन के बारे में बताएंगे, अभी आपको फंक्शंस और इसके टाइप्स पढ़ा रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस भी नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे हम। अभी हम आपको फंक्शन और इसके टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा आपको। देखिए अब जो है हमारा कुछ कैटेगरीज हैं फंक्शंस के, क्या क्या कैटेगरीज हैं। ये पहला कैटेगरीज है आपका
कि फंक्शन हैविंग नो आर्गुमेंट लिस्ट एंड नो रिटर्न टाइप। बोल रहा है एक फंक्शन बनाना है जिसमें आपको क्या करना है, आर्गुमेंट लिस्ट भी नहीं होगा और उसका कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं करेगा। आप इसका प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, अगर आपको कोई नाम प्रिंट कराना है बट यूजिंग फंक्शंस, तो आप मेन फंक्शंस लिखिएगा, मेन फंक्शंस में कॉल कीजिएगा कोई फंक्शन को और उस फंक्शन के अंदर आप अपना नाम प्रिंट कराइएगा। जिससे क्या हो रहा है वहां पे देखिए, कोई आर्गुमेंट लिस्ट भी आप पास नहीं करा रहे हैं कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में, और तो कॉल्ड फंक्शन कुछ रिटर्न भी नहीं दे रहा है आपको। फाइन। दूसरा उसी तरह से है, फंक्शन हैविंग नो आर्गुमेंट लिस्ट बट हैविंग रिटर्न टाइप। मतलब फंक्शंस में आर्गुमेंट लिस्ट पास नहीं हो रहा है पर रिटर्न टाइप है। देखिए एग्जांपल में एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इंट फंक्शन से हम कुछ रिटर्न तो ले रहे हैं, पर इस मेन फंक्शन से जब हम कॉल कर रहे हैं सम फंक्शन को, तो यहाँ पे कोई हम आर्गुमेंट लिस्ट पास नहीं करा रहे, मतलब हम कोई वैल्यू मेन फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है। तीसरा जो है आपका, फंक्शंस हैविंग आर्गुमेंट लिस्ट बट नो रिटर्न वैल्यू। बोल रहा है कि फंक्शंस के आर्गुमेंट तो लेके जाएगा बट कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे, कोई वैल्यू को रिटर्न करा रहे थे, जेड वैल्यू को रिटर्न कर रहे थे या फैक्ट वैल्यू को रिटर्न कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है आपका। ठीक है। बट कुछ आर्गुमेंट जरूर लेके जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिए हैं आपको, वाइड स्टार। यहाँ पे हम आर्गुमेंट क्या पास करा रहे हैं, एन, इंट एन, दिख रहा है, बट ये रिटर्न कुछ नहीं दे रहा है, रिटर्न टाइप नहीं है। और चौथा जो हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं अभी, कि फंक्शन जिसका प्रोग्राम हम आपको दिखाए फैक्टोरियल वाला, उसमें क्या हम लोग किए थे, देखिए हैव फंक्शन हैविंग आर्गुमेंट लिस्ट, आर्गुमेंट लिस्ट को हम लोग पास कराए थे, आर्गुमेंट पास हुआ था और वहां पे रिटर्न भी वैल्यू दे रहा था। फैक्टोरियल में हम लोग एन का वैल्यू क्या कर रहे थे, पास करा रहे थे, आर्गुमेंट क्या हो रहा था, पास कर रहा था, और रिटर्न भी वैल्यू दे रहा था। क्या, जो फैक्टोरियल का वैल्यू निकल के आ रहा है मेरा, वो रिटर्न भी कर रहा है। आई होप कि आपको फंक्शंस क्यों बनाते हैं, फंक्शंस का क्या काम है, ये सब समझ में आया होगा। और फंक्शंस के रिटर्न टाइप्स, कितने टाइप्स के कैटेगरीज क्या है फंक्शंस की, ये समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप समझ, आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।